दुनिया के 80% लोग सब्ज़ी पकाते हुए ये गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी सब्ज़ी की ताकत आधी रह जाती है। तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आप ये गलती ना करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने आपसे और भी बातें करनी है। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो या 4 कप मोरिंगा पॉड्स हैं। इसको सोहाजना भी कहते हैं। ये बेसिकली फूल जो होते हैं ना उनसे पहले इसकी इस तरह के पॉड्स बनते हैं और ये मेरे पास चूँकि दरख्त है इसलिए ये मेरे पास अवेलेबल है। हो सकता है ये आपको बाज़ार से इतने आम ना मिलें। बहरहाल ये कि मोरिंगा या सोहाजना इसके हर हिस्से के ना अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि ये शुगर लो करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड होता है और ये ना रिसर्च से साबित है कि उन्होंने ख़वातीन को ये दिया क्लोरोजेनिक एसिड नहीं, ये मोरिंगा दिया, तो ये कि उनका शुगर 13% कम हो गया। ये रिसर्च ना आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये अब आपकी मर्ज़ी है, आपने अपनी शुगर इंसुलिन के टीके लगा लगा के कम करनी है या ये कि सुहाजना खा के कम करनी है। बहरहाल इस सुहाजने को ना आपने अच्छी तरह धो के मल के धोना है आपने और इसको तकरीबन 2 घंटे रख दें ताकि अगर अंदर कोई कीड़े शीड़े हों वो ऊपर आ जाएं और अगर कोई मिट्टी हो तो वो नीचे बैठ जाए। और जब आप अपना सुहाजना पानी में भिगोएं तो आपने एक और काम करना है। 2 चम्मच चने की दाल, इसको भी आप पानी में भिगो दें। 2 चम्मच दाल के अंदर ना 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये उन लोगों के लिए जो लोग कीटो कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस है। और ये 2 चम्मच उड़द की दाल है, इसको अंदर भी मैं पानी डाल के इसको भी मैं भिगो दूंगी। दालों को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दालों के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और भिगोने से ये एंटी न्यूट्रिएंट्स की मिकदार कम हो जाती है। एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोक देते हैं। दालें और सुहाजना पानी में 2 घंटे सोक करने के बाद आपने एक फ्राई पैन में आधा कप सरसों का तेल लेना है और देखना है कि गर्म हो जाए। ऐसे ऊपर हाथ रख के भी आप देख सकते हैं कि आपको गर्माइश आ रही है कि नहीं, या आवाज़ आ रही है कड़कड़ाने की। तो इसके अंदर अब आपने ये मसाले डालने। 1 टेबलस्पून धनिया डालने, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मेथरे, 1 टेबलस्पून राई दाना और इसके अलावा आपने 5 कड़ी पत्ते जो हैं वो डालने। जब आपके मसालों में से खूबसूरत खुशबू आना शुरू हो जाए, कड़कड़ाने लग जाए और इस तरह झाग आ जाए सरसों के तेल के ऊपर, तो अब आपने डालने जो आपने 2 चम्मच भिगोई थी ना चने की दाल और 2 चम्मच माश की दाल, इसको आप डालें। एहतियात से डालें क्योंकि पानी है ना तो ये एकदम से स्प्लटर होता है। अब इसके अंदर आप 1 कप कटी हुई प्याज और 1 कप कटे हुए टमाटर डाल दें और इसको भूनना शुरू कर दें। ये आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ख़ासतौर पर टमाटर आप जितने ज़्यादा डालेंगे ना उतना ही आपको जो सेलापन है ना, ये कड़वा है अगर आपको सुहाजना लगता है तो वो नहीं लगेगा। अच्छा, ये ना मसाला भूनने में आपने जल्दी नहीं मचानी। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतना ही आपका सालन खुशबूदार और जायकेदार होगा। सब्ज़ी हो कोई भी, ख़ास सुहाजना या कोई भी सब्ज़ी है, गोश्त से ज़्यादा मज़े की लगेगी आपको अगर आपका मसाला सही भुना हुआ है। अगर ये देखें तेल अलग हो रहा है ना, इसका मतलब है मसाला भुन गया। अब ये भुना हुआ मसाला हम चूल्हे से उतार देंगे, इसको ठंडा करने के लिए साइड पर रख देंगे और इधर रख लेंगे हम अपना फ्राई पैन या कढ़ाई या कोई भी बड़ा बर्तन। इसके अंदर हमने डालना है तकरीबन 1 गिलास पानी। इसके अंदर हम डालेंगे सुहाजना। ये सारे का सारा सुहाजना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखेंगे ना, मैंने सिर्फ इतना पानी डाला है कि ये इसके अंदर उबल जाए और गल जाए। एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं डाला। हाँ, ये उबालते हुए आपने 1 छोटी चम्मच नमक ज़रूर डाल देना है। देखें, खाने के हर स्टेप के अंदर आप अपनी सब्ज़ी के अंदर जायका और फ्लेवर ऐड किया करें। आपकी सब्ज़ी इंतहाई शानदार और मज़े की बन के निकलेगी। अब बस इसको ढक के पकना दें, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे और आपका ये सुहाजना जो है ये गल जाएगा। अगर पानी कम हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा शोरबा रख लें। लेकिन ये नहीं करना आपने कि खुले पानी के अंदर उबाल के और फिर ये सारा एक्सट्रैक्ट जो है ये आपने सिंक के अंदर ड्रेन कर दिया। इस तरह सब्जी का मर्डर है ये बेसिकली। देखें, सुहाजना या मोरिंगा एक ऐसी सुपर वेजिटेबल है कि माल्टे की निस्बत 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है इसके अंदर, गाजर की निस्बत 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए है, पालक की निस्बत 13 गुना ज़्यादा विटामिन ए, गोश्त जो होता है ना उसकी निस्बत 4 गुना ज़्यादा बी वाइटामिन है, जो मछली है उसकी निस्बत 50 गुना ज़्यादा बी वाइटामिन है। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, ख़ासतौर पे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है ना, ये तो सारे पानी में बह गए, गटर में चले गए। बाकी की भी सारी चीज़ें जो है वो बस अब आपको किस्मत की हैं तो मिल जाएंगी, वरना बहुत मुश्किल है कि आपको इस सुहाजने के अंदर से
कोई भी ताकत मिल सके। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर सुहाजना पकाने का तरीका ये है कि एक दफ़ा नहीं, 2-2 3-3 दफ़ा उबाल के इस पानी को ज़ाया करते हैं और इस पानी के अंदर सारी ताकत, सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर होते हैं। भला हो मेरी इंडियन फ्रेंड अनीता का, कि जिन्होंने मुझे बताया कि हमने तो कभी पानी नहीं ज़ाया किया, हम हमेशा पानी अंदर रखते हैं। बहरहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि पाकिस्तानी लोग भी अपने सुहाजने से भरपूर ताकत और फ़ायदा हासिल कर सकें। फिर भी अगर आप खुले पानी में ही उबालना चाहते हैं तो ये बराए मेहरबानी इस पानी को ना गटर में ना फेंकेगा। इस पानी के अंदर बहुत ताकत है। ये शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, वेट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए बहुत फ़ायदेमंद पानी है। बहरहाल कमिंग बैक टू अवर डिश, वो जो भुना हुआ मसाला हमने ठंडा करने के लिए रखा था ना, उसको ब्लेंडर में डाल के आपने पीस लेना, अच्छी तरह फाइन पेस्ट बना लें। इतनी देर में आपका सुहाजना जो है वो गल चुका होगा। थोड़ा सा उंगली के अंदर से दबा के ना मसल के देख लें कि गल गया कि नहीं। अगर नहीं गला तो थोड़ा और पानी डाल के थोड़ी देर और उबाल लें। अब इसके अंदर वो जो हमने मसाले की पेस्ट बनाई थी वो भी डाल दें। 1 कैन कोकोनट क्रीम का भी डाल दें। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे जायका और खुशबू दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं कोकोनट क्रीम से। अगर फ्रेश कोकोनट पीस के डाल सकते हैं तो वो डाल दें और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके अलावा आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। चख के देख लें, अगर नमक या मिर्च कम ज़्यादा लग रही है तो वो आप इस पॉइंट के ऊपर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ़िश फ्लेक्स। ये उबली हुई फ़िश है, इसके अंदर इसका अपना मसाला पूरा है। अगर आप चाहें तो भुना हुआ कीमा भी डाल सकते हैं। बस अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है क्योंकि फ़िश है या कीमा है दोनों बहरहाल गले में, उनको पकाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अब आपने ये करना है कि इसको ना गरम गरम सर्व करना है। अगर कोई कीटो डाइट कर रहा है तो उनको साथ कीटो रोटी या कीटो नान जो है वो दे दें। उसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये वैसे चम्मच के साथ भी बड़े मज़े का लगता है, लेकिन ये आपने देख लेना खा कोई भी सब्ज़ी हो बग़ैर गार्निशिंग के आपने पेश नहीं करना। उसके ऊपर हरा धनिया, हरी प्याज स्प्रिंकल करें ताकि ये एक फॉर्मल और फेस्टिव लुक जो है वो आ जाए। यकीन करें इससे पहले मैंने सुहाजना बड़ी दफ़ा खाया हुआ है। इवन जो सुहाजने का कड़वा पाउडर होता है वो भी मैंने निगल लिया सिर्फ इसलिए कि सेहत के लिए मुफीद होता है। लेकिन जब से मुझे ये रेसिपी मिली है ना, मैं शौक़ से और मज़े से सुहाजना खाती हूँ। ये ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास ना बेसन की रोटी है और ये बिस्मिल्लाह करके ये देखें ज़रा, देखने में इतना प्यारा लगता है। ये जब आप खाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। मैं ना इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में सुहाजने की मज़ीद रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। सुहाजने के फूलों को कैसे पकाते हैं, पत्तों को कैसे बनाते हैं, टीज़ किस तरह मज़े की बन सकती हैं, ताकि आप इसको दवाई की तरह कड़वी दवाई की बजाय एक खूबसूरत ग़िज़ा की तरह जो है वो खाएं। तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपका सुहाजना के साथ एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। आप सुहाजना कैसे बनाते हैं, पानी ज़ाया करते हैं या नहीं करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।